डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल डोप। हम लोग अभी मेजरमेंट टॉपिक के ऊपर नया वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। ये वीडियो जो है DFCCIL, राजस्थान JEN, UPPCL JEE, SSC JEE के लिए काम आने वाला है। देखो, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है इलेक्ट्रिकल जे है, ठीक है। और फेसबुक पेज भी हमारा जिसका नाम है elect.ai.je, यानी कि दोनों में से कहीं पर भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम लोग क्या होता है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए। आप लोग अगर DFCCIL एग्जाम के लिए या फिर UPPCL JEE के लिए, राजस्थान JEE के JEN AEN के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। SSC JEE के लिए भी कर रहे हो तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारे JEE का सिलेबस अप्रॉक्स सेम ही है, ठीक है। तो चलो हम लोग जो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है उसमें क्या बोला है कि द स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल इन विच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्मॉलेस्ट चेंज को अगर मेजर कर पा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो, हम लोग बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रेजोल्यूशन है, प्रिसीजन है, सेंसिटिविटी है, एक्यूरेसी है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है हाईली रेजोल्यूशन है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर रेजोल्यूशन होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ चेंज इन इनपुट that can be measured by instrument, ठीक है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम चेंज को अगर मेजर कर पा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारा हाईली रेजोल्यूशन वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डिफिनीशन हमारा आता है। मान लो जैसे हमारा स्केल है, तो स्केल में क्या होता है, स्केल में जो मार्किंग होता है वो हमारा 1 mm पे होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्केल हमारा कितना रेजोल्यूशन का है, 1 mm का है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मार्किंग्स जो होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो हमारा क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। जितना ही कम वैल्यू को मेजर करके हम लोग बोलेंगे कि हाईली रेजोल्यूशन वाला हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोल रहा है, द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन द कैटेगरी। देखो, इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है वो हमारा सिस्टमेटिक एरर के अंदर में आता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक एरर के बारे में, एनवायरमेंटल के बारे में, ग्रॉस एरर के बारे में, रैंडम एरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हमारा सिस्टमेटिक एरर हो जाएगा। हमेशा याद रखोगे कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो भी एरर आता है वो क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, द फैक्ट एज हाउ टू क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फॉलोज द मेजर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा जो होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, ए वोल्ट मीटर हैज 100 स्केल डिविजन्स एंड कैन बी मेजर अप टू 100 वोल्ट। ईच डिवीजन कैन बी रीड टू 1/2 डिवीजन द रेजोल्यूशन ऑफ द वोल्ट मीटर। रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है कि मिनिमम कितना वो मेजर कर सकता है। तो हम लोग जो है सवाल को एक बार पढ़ लेते, देखते क्या क्या गिवन है। 100 स्केल है, 100 स्केल है, चलो ठीक है। कितना डिवीजन मेजर करता है, 100 वोल्ट तक ये मेजर करता है, ठीक है। यानी कि एक स्केल हमारा कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। यानी कि हमारा देखो 100 स्केल है, स्केलिंग 100 किया हुआ है और ये 100 वोल्ट तक मेजर करता है। यानी कि एक स्केल कितना मेजर करेगा, 1 वोल्ट। अब क्या बोला है कि ईच डिवीजन कैन रीड टू हाफ डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या होगा हमारा, देखो रेजोल्यूशन होगा 1/2। एक डिवीजन में कितना वोल्ट होता है, 1 वोल्ट, यानी कि 0.5 वोल्ट हमारा ये रेजोल्यूशन होगा। मिनिमम हमारा कितना होगा, 0.5 वोल्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हो, द मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस एन आउटपुट इज कॉल्ड। देखो, मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एन इंस्ट्रूमेंट, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है। तो इसमें हमारा देखो थ्रेशोल्ड हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर थ्रेशोल्ड क्या होता है, तो इसमें हमारा थ्रेशोल्ड का डिफिनेशन होता है, देखो यहाँ पे मिनिमम इनपुट below which an instrument does not give
एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि हमारा एक वैल्यू होगा, उस वैल्यू के पहले हम जो है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ठीक है, हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू पढ़ते थे ना एनालॉग में, उसी टाइप का कुछ होता है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि थ्रेशोल्ड को हम लोग जो है मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल हम लोग रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा तो हम लोग जो है, मान लो हमारा इंस्ट्रूमेंट को का थ्रेशोल्ड 0.1 वोल्ट है, तो 0.1 वोल्ट तक वो रीडिंग कुछ भी नहीं देगा, तो ये एक तरह से एरर ही है ना। मान लो आप लोग रीडिंग लिखोगे तो वहाँ से तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड को मिनिमम रखते हैं, ताकि जैसे हम लोग इनपुट दें वैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है अपना डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दे। ठीक है, ताकि हमारे रीडिंग लेने में हमारे लिए आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें क्या बोला है, सेंसिटिविटी के बारे में इसमें बोल रहा है। इसमें क्या बोला है कि द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब देखो यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी का डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो है खुद टिक कर लोगे कि कौन सा आपका सही हो रहा है। यहाँ पे जो होता है डिफिनेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट। ठीक है, हमारा क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट हमारा क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। यानी कि चेंज को डेल से चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट। क्लियर है, चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट हमारा क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर मान लो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है तो क्या वो हमारा इंस्ट्रूमेंट हाईली सेंसिटिव है। देखो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, मान लेते हैं हमारा पे ये 5 एम्पियर रीडिंग करता है। स्केल डिवीजन कर लेते हैं, मीटर है, एमीटर है सॉरी, हमारा कुछ यहाँ पे इसका 5 एम्पियर इसका रीडिंग आ रहा है। ठीक है, 5 एम्पियर ये हमारा स्टार्टिंग है। इसका एंगल ले लो θ1। एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो कि 5 एम्पियर हमारा यहाँ पे रीडिंग कर रहा है, इसका एंगल आ गया θ2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बोथ मीटर हमारा जो है 5 एम्पियर ही रीड कर रहा है, 5 एम्पियर ही रीड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो कि डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा है। देखो हमारा जो है θ2 में डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा मूव किया है, θ1 कम मूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो हमारा तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखोगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो कि डिफ्लेक्शन ऑफ सेकेंड ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट, लिख सकते हो ना। इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड इज मोर सेंसिटिव। ठीक है, सेकेंड हमारा मोर सेंसिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि सेम इनपुट के लिए हमारा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेम इनपुट के लिए हमारा आउटपुट सेकेंड वाले में ज़्यादा आ रहा है। हमारा क्या रीडिंग तो 5 एम्पियर ही दोनों रीड कर रहे हैं, 5 एम्पियर हमको दोनों को मीटर को दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा हो रहा है, मीटर सेकेंड में, यानी कि सेकेंड हमारा हाईली सेंसिटिव हो जाएगा। एक्यूरेसी दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों जो है 5 मीटर ही रीड कर रहा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बोथ आर इक्वली एक्यूरेट, एक्यूरेसी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि हमारा जो है डिफ्लेक्शन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सेम इनपुट के लिए हमारा एक में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, एक में कम आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्यूरेसी इज डिफाइंड है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ आप लोग क्या होगा एक्यूरेसी। बाकी अभी तक हम लोग सारे टर्म समझते हैं ना, तो देखो एक्यूरेसी का मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग जो है ना टिक कर लोगे कि कौन सा आपका सही है। इसका क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी
यानी कि अगर हम कुछ मेजर कर रहे हैं तो हमारा जो मेजर्ड वैल्यू होना चाहिए वो एक्चुअल वैल्यू के जितना ही नज़दीक हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा उतना ही ज़्यादा वैल्यू एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना कि एक्चुअल वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। एक्चुअल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी का एक चीज़ आप लोग अपने से मेरे को कमेंट करके बताना कि भैया एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर होता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर होता है, आप लोग खुद इसको कमेंट करके बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इसमें क्या बोला है कि द डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेजरिंग सिस्टम। तो देखो सब चीज़ होना चाहिए, ऑप्शन ए भी हमारा होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, सेंसिटिविटी भी होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्या बोला कि द लार्जेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल विच प्रोड्यूस नो इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बताओ आप लोग क्या होगा, यानी कि हमारा कह रहा है कि अगर हम लोग कितना भी चेंज कर रहे हैं लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ आप लोग। देखो हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो है डेड जोन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड भी पढ़े थे कि थ्रेशोल्ड क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू के पहले जो है हमारा मीटर जो है कोई भी रीडिंग नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा। तो यहाँ पे हमारा डेड जोन है, तो डेड जोन भैया क्या होता है, तो डेड जोन जो होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड। ठीक है, यानी कि उस सेट ऑफ वैल्यू के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट में कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड जोन बोलेंगे। ठीक है, डेड जोन बोलेंगे। अब एक और वैल्यू यहाँ पे, एक और हमारे पास डिफिनीशन है यहाँ पे डेड टाइम का, उसको भी लिख लेते हैं। डेड टाइम क्या होता है, देखो डेड जोन तो पढ़ लिया, अब डेड टाइम क्या होता है, तो इसमें है द डिले बिटवीन द टाइम एट विच input is applied to the instrument and the time at which instrument responds। ठीक है, यानी कि इसका डिफिनीशन क्या है डेड टाइम का, इसका डिफिनीशन ये है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट में जिस टाइम पे इनपुट देते हैं उस टाइम पे तो रिस्पांस नहीं मिलता है, कुछ टाइम बाद मिलता है, तो वो हमारा टाइम क्या बोलता है, डेड टाइम बोलता है। नहीं, एक अगर हम लोग t = 1 सेकेंड पे इनपुट दिए, t = 4 सेकेंड पे हमारा क्या हुआ, आउटपुट रिस्पॉन्स है या आउटपुट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो है 1 से 4 के बीच में का जो टाइम होगा वो क्या होगा, डेड टाइम होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, डेड टाइम और डेड जोन कन्फर्म आ गया, थ्रेशोल्ड भी आप लोग पढ़ लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, इसमें क्या बोला कि इन इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स इन मेजरमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनडिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कि हमारा डिजायरेबल नहीं हो तो क्या होना चाहिए, स्टैटिक एरर नहीं होना चाहिए, डेड जोन नहीं होना चाहिए, डेड जोन भी नहीं होना चाहिए। डेड जोन होगा तो क्या होगा, हम लोग इनपुट दे रहे हैं लेकिन हमारा कोई भी मीटर में रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, तो वो भी गलत है। लीनियर होना चाहिए, चलो पहले चीज़ होना क्या चाहिए, सेंसिटिविटी एक्यूरेसी तो होना चाहिए, ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ड्रिफ्ट स्टैटिक एरर डेड जोन ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी उससे ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसमें क्या बोला, द लार्जेस्ट चेंज इन द मेजर वेरिएबल विच प्रोड्यूस नो इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स। इसके पहले ही मैंने बताया था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग खुद टिक करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैंने बताया था कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू को कितना अप्रोच कर पा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उतना ही हमारा क्या है, एक्यूरेट है। और ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, डिस्पर्सन ऑफ मेजरमेंट्स, ये नहीं हो सकता। क्लोजनेस ऑफ आउटपुट टू द ट्रू वैल्यू, ऑप्शन सी चेंज इन आउटपुट फॉर एवरी चेंज इन इनपुट, ऑप्शन डी डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रैंडम एरर्स, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं,
स्टैटिक एरर्स आर कॉज ड्यू टू। अब फिर हम लोग स्टैटिक एरर के ऊपर आए। स्टैटिक एरर किसकी वजह से होता है? तो स्टैटिक एरर जो होता है हमारा मेजरिंग डिवाइसेज के वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट। पहले ही हम लोग पढ़े थे कि चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट हमारा क्या होता है? सेंसिटिविटी होता है, जिसमें हम लोगों ने 2 मीटर लिया था। 1 मीटर हमारा जो है इतना पे रिस्पॉन्स कर रहा था 5 एम्पियर θ1 पे, एक हमारा जो है यहाँ पे कर रहा था। तो हम लोग क्या बोले थे कि जो मीटर 2 है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि सेम इनपुट के लिए हमारा मीटर 2 क्या हो रहा है? ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है मीटर 2 क्या होगा? ज़्यादा सेंसिटिव मीटर होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 15 नंबर में क्या बोल रहा है? द लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब हम लोग जो है कितना भी इनपुट चेंज करें आउटपुट कुछ नहीं है, तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि क्या होगा? डेड जोन हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि हमारा यहाँ पे अप्रॉक्स बेसिक का सारा क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या क्या सीखे यहाँ पे, मैं एक बार ओवरव्यू कर दे रहा हूँ। एक्यूरेसी के बारे में पढ़े हम लोग, फिर हम लोग क्या पढ़े? प्रेसिजन के बारे में पढ़े, डेड जोन पढ़े, डेड टाइम पढ़े, सेंसिटिविटी के बारे में पढ़े। तो जितने भी टॉपिक पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कमेंट में मुझे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस जरूर बताइएगा कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और एक और टर्म पढ़े थे हम लोग यहाँ पे रेजोल्यूशन के बारे में। जो जितना भी बेसिक टर्म है हम लोग यहाँ पे सीख लिए, लेकिन एक बेसिक चीज़ हमारा यहाँ पे डाउट रह जाता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कशन कर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग भी DFCCIL या फिर कोई भी एग्जाम के लिए, JEE एग्जाम के लिए आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।